सुनत नसाई काम मत बंधा राम सुनत श्रवण पाइए विश्राम। मानस करांचे प्रारंभ आशीर्वाद एवं प्रेरणा प्रोत्साहन के लिए प्रार्थना। परमात्मा समय समय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब इस भूमंडल से समय समय से अपसरित होते हैं, तभी भगवान स्वयं अपसरित उसके मुख से एक पवित्र ग्रंथ का सृजन करा देते। यही पर कृपा करहि जन जानी कवि और अजीर्ण चावई पानी। जिसको अपना सेवक समझते, निज सेवक कहूँ कहावत सब कहत भगवान के हैं हम, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं, परंतु जिसको भगवान कहें कि ये मेरा, अर्थात परमात्मा के हृदय में जिसका निवास है। कुछ भक्त परमात्मा को हृदय में रखते हैं। तो कबीर साहब का एक दोहा है, इसमें कहा गया है, बूंद समानी समुद्र में, ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, ये तो सब कोई जानते हैं। ये बूंद जो है समुद्र में समा सकती है, परंतु समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने के, अगर बूंद में समुद्र समा जाए, जैसे बूंद और समुद्र में तत्व का कोई भेद नहीं है। बूंद जो है छोटा समुद्र है, समुद्र जो है बड़ी बूंद है, दोनों में कोई भेद नहीं है। समुद्र और कुछ नहीं है, बड़ी बूंद है, एक छोटा समुद्र है। ये जीव और ब्रह्म, ब्रह्म जो है विराट समुद्र है, जीव जो है जिस बूंद के अंदर वो परमात्मा समा जाए। परमात्मा की सबसे बड़ी विलक्षणता परस्पर विरोधी भाव एक साथ हो सकते, परस्पर विरोधी भाव अनोरण्याम। परमात्मा जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म है, महतो महानतम, महान से महान, जितना भी सूक्ष्म हो सकता है तो हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। परंतु देह पर कृपा कर ही जन जान, परमात्मा जिससे कृपा कर कैसा समझते कि निज जन, ये मेरा सेवक, निज सेवक एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, जिसको परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं है, वो सदा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, परमात्मा और उसका तादात्म्य हो, वो दो आत्मा नहीं रहे हैं, एक आत्मा। उनका व्यक्तिगत शरीर नहीं है, वो समष्टि का एक अंग है। हम सब अपने शरीर को कहते हैं मेरा शरीर है, परंतु भक्त का मैं एक अंग हूं। शरीर भी उस समष्टि जगत में अपने आप को विलीन कर दिया है, विलीन कर दिया है। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उन पर जब भगवान कृपा करते हैं, कवि उर अजीर्ण चावई बानी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। वो परमात्मा सूत्राधार है, वो जो अंतर्यामी
जो सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है वो सूत्रधार है। और शारद दारुणारसम, शारदा जो है कठपुतली है, उस कठपुतली को जिसके हृदय में भगवान हृदय रूपी प्रांगण में नाचने को अवसर देते हैं, सरस्वती, फिर वो मानस है, मुख पंकज आई, ये रामचरित मानस है ना। कवि के मुख में सरस्वती बैठ के इस रामचरित का गान करती जाती है, और उनका जो हाथ है, लेखनी जो है, उसको लिपिबद्ध करता गया। रामचरितमानस के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, मैं कवि न हूं नहीं चतुर कहावूं, मैं ना तो कवि हूं ना मैं चतुर हूं, परंतु जब भगवान शंकर की कृपा हुई, शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, भगवान शंकर की कृपा से सुमति जो है, सुंदर बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि हृदय में प्रकट हो गई। रामचरितमानस कवि तुलसी, और रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी कवि बन गए, कवि बन गए। वो कवि नहीं हैं, वो अपने आप को कवि मानते भी नहीं हैं। ये तो भगवान की कृपा करना बरसी है जो हम सबके बीच में ये पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस आया है। इसके विषय में विमल कथा कर कीन आरंभा, इसका जो प्रारंभ है निर्मल कथा से हो रहा है। वैसे भरद्वाज जी महर्षि याज्ञवल्क्य जी से रामचरित के विषय में, रामायण के विषय में प्रश्न किए थे। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विधि संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। प्रभु एक राम को तो सारा संसार जानता है, महाराज दशरथ के पुत्र, माता कैकेयी के वरदान के पूर्ति के लिए भगवान वन में जाते हैं। वन में सीता जी का हरण होता है, नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयंकर दुख, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार से भगवान विलाप करते हुए नजर आते हैं, और भयो रोष, क्रोध आ गया, रन रावण मारा, रावण का वध कर दिया। जैसे सांसारिक व्यक्तियों में होता है, एक थे राम, एक था रावण ना। एक राम थे, एक रावण था। रावण ने उनकी भार्या का अपहरण किया, उनको क्रोध आया, मार दिया। इसमें कोई विशेषता तो नहीं है। एक राम अवधेश कुमारा, एक महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनका चरित्र तो सब लोग जानते हैं। तो ये जो भगवान शंकर हैं, वो जो राम राम तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती, जो भगवान शंकर निरंतर राम नाम जपते हैं और शमनी जपते हैं। पार्वती जी से भी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर के गणेश गणपति दादा पूजिए प्रथम नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से वो प्रथम पूजनीय बन गए। पूरा परिवार नाम का प्रेमी है। तो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि महाराज, जो भगवान शिव साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, वो जो नाम जप रहे हैं, प्रभु सोई राम की अपर को
वही राम या कोई दूसरे राम हैं? राम दो नहीं हैं। भरद्वाज जी ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमने प्रश्न ऐसा किया है जैसे कोई मूर्ख प्रश्न करे, क्योंकि भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा है, जो कोई राम को दो मानता है, राम एक हैं, अद्वितीय हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा राम नहीं है, दूसरा राम नहीं। वही महाराज दशरथ के यहां पुत्र रूप में आते हैं। अगर कोई कहता है तो वो कैसा है? अज्ञ, अज्ञानी है, अकोपित, समझदार नहीं है, बुद्धि उसकी परिपक्व नहीं है, अंधा है, देख नहीं सकता है और अभिमानी है। गिर से जो मोह पिशाच, जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस्त रखा है, कहीं ते वेद असम्मत वाणी, वो वेदों से असम्मत वाणी का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं राम दो हैं। हम केवल इतना बताना चाहते थे कि भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में प्रश्न किया है कि राम कौन है। राम वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट कहा गया है, जिसने अपने जीवन में राम को नहीं देखा, राम को नहीं समझा, राम का नहीं हुआ, तो उसका जीवन बेकार है। राम को समझना है, राम क्या हैं। जब तक हम राम परत्व को नहीं जानते, राम है क्या? चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जिसकी देह जो है, हम सबके जैसे हाड़ मांस का शरीर नहीं है उनका, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिद और आनंद से निर्मित है शरीर, चेतन है। और तो क्या भगवान का शरीर, क्या भगवान के पार्षद मुद्रिका, वो भी चेतन है। हनुमान जी महाराज जब विराट रूप धारण किए तो मुद्रिका बड़ी हो गई, और जब मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के सदृश, तो मुद्रिका छोटी हो गई। भगवान के पार्षद भी, भगवान के जो अंग के आभूषण हैं, वो भी चिन्मय हैं। भगवान वामन रूप में प्रकट हुए, हाथ में लकुट, हाथ में दंड, और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो वो दंड जो है वो भी इतना बड़ा हो गया। तो भगवान का संग करने मात्र से, भगवान के साथ रहने मात्र से, परमात्मा स्वयं चिन्मय है, उनके साथ रहने वाला भी चिन्मय हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। तो भगवान श्री राम के विषय में भरद्वाज जी का प्रश्न है, और महर्षि याज्ञवल्क्य प्रथम ही कही में शिव चरित जो अभी चल रहा था, आप सब पाठ कर रहे थे, शिव विवाह का प्रसंग आ रहा था और बिल्कुल नजदीक पहुंच ही रहे थे आप सब। बीच में ये आ गए शिव बारात में शामिल होने के लिए भूत प्रेतों के साथ। तो रामचरितमानस का जो प्रारंभ है, सुमति, पवित्र बुद्धि, जो भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होती है, आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से प्राप्त होती है, उस पवित्र बुद्धि से ही रामचरित का आरंभ किया जाता है। रामचरित्र और कुछ नहीं है, साक्षात वांग्मय भगवान का स्वरूप है। ये रामायण भगवान का ही स्वरूप है। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटी,
इस प्रकार से वर्णन किया गया है संपूर्ण रामायण में भगवान का स्वरूप। तो रामचरितमानस इसलिए प्रकट हुआ जिस समय धर्म की ग्लानि हो रही थी। अत्याचारी इस्लाम के नाम पे इस्लाम को न समझकर नाना प्रकार के धर्म जिहाद, लोगों को तलवार की नोक पे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे थे। हमारे हिंदू राजा जो हैं वो प्रजा का शोषण कर रहे थे। आपसी कलह के कारण, आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण परेशान थे। एक तरफ विद्वत समाज वो शास्त्रार्थ करके एक दूसरे को पराजित कर रहा था। समाज की बहुत दयनीय स्थिति थी। धर्म के संरक्षक वो स्वयं अहंकार और अभिमान में डूबकर ऊपर से दिखाते थे कि हम तो शास्त्रार्थ करके सत्य का निरूपण कर रहे हैं, परंतु सत्य नहीं, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। और जब विद्वत समाज में, प्रबुद्ध समाज में अहंकार हावी हो जाता है, अभिमान सिर पे चढ़ जाता है, तब धर्म की बहुत बड़ी ग्लानि होती है, बहुत बड़ी ग्लानि होती है। दूसरा, धर्म की ओट में अधर्म पलता है। गधा शेर की खाल ओढ़ के अपने आप को शेर बताने की कोशिश करता है। हम अपने आप को भगवान का भक्त बताते हैं और अंदर से पता नहीं वंचक भगत कहाई राम के भगत कहलाते हैं और किंकर कंचन कोह काम के। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है, तब भगवान किसी महापुरुष के द्वारा ऐसा पवित्र काव्य, ऐसा पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस प्रकट करते हैं। संवत 1631 नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि थी, चैत्र का महीना था, संवत 1631 यह चरित्र प्रकाशित हुआ है। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, उसी प्रकार से ये रामचरितमानस जो है इसका भी प्राकट्य संवत 1631 संवत में ये चरित्र प्रकाशित हुआ है। और इस चरित्र के माध्यम से पहले कहा गया ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात रामायण के रूप में है। हम राम को खोजने के लिए वनों में जाएं, मंदिर मठों में जाएं, उससे अच्छा ये होगा रामचरितमानस का आश्रय ले लें। भगवान श्री राम रामचरितमानस के रूप में प्रकट हैं। हम क्यों भटक रहे हैं यत्र तत्र? और अगर हम रामचरित्र में, रामायण में राम जी का दर्शन नहीं कर सकते तो समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री राम अगर सगुण साकार रूप में हमारे सामने आके खड़े होंगे तो भी हम उनको राम के रूप में नहीं देख पाएंगे। उनमें हमको एक व्यक्ति दिखाई देगा, उसमें हम गुण दोष देखेंगे, उसके प्रति राग द्वेष से बंधेंगे,
अच्छा ये है, रामचरितमानस सदगुरु ज्ञान विराग योग के, जगत गुरु जो शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, जो शाश्वत जगत गुरु है, शाश्वत जगत गुरु कौन? भगवान श्री राम। वही रामायण के रूप में ये भी गुरु हैं, सदगुरु ज्ञान विराग योग के। वैराग और योग और ज्ञान के लिए सदगुरु हैं रामायण। हमको गुरु रूप में रामायण मिली है, हमको परमात्मा के रूप में रामायण मिली है, परंतु हम सबका दुर्भाग्य, हम रामचरितमानस को जो आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, परमात्मा जैसा आदर मिलना चाहिए, हमें तो गुरु ग्रंथ साहिब को देख के वो ग्रंथ साहिब को कभी नीचे नहीं रखते, सिर पे रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। हम देखते हैं रामायण यत्र तत्र पड़ी रहती है, जब हम इसका सम्मान नहीं कर पाएंगे तो इसमें जो भगवान का रूप छिपा हुआ है, अव्यक्त रूप में है भगवान, वो नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। रामायण राम जी का आयन है, ये घर है, निवास है, इसमें राम जी निवास कर रहे हैं। जैसे साकेत में भगवान निवास करते हैं, वो साकेत तो पता नहीं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु हमारे पास राम जी का घर रामायण है, और इस घर में हम प्रवेश करें, और प्रवेश करने के लिए जो नहाई चाह ऐहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अगर रामचरितमानस में अवगाहन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, तो सत्संग करें। जे श्रद्धा संबल रहे, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, जिन्होंने संतों का साथ नहीं किया है, जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, तिनकहु मानस अगम अति, उनको ये रामचरितमानस में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। उनके लिए बहुत कठिन है। अगर पहुंच भी जाएंगे इसके निकट, जड़ता जाड़ विषम उड़लागा, गयो न मज्जन पान अभागा। जड़ता रूपी हमारी जो बुद्धि जड़ हो गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपने जो अहिल्या का उद्धार किया वो सरल था, परंतु उससे भी ज्यादा हमारी बुद्धि जड़ हो रही है, हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। आप कृपा करें। मां अहिल्या को आपकी चरण धूली, भगवान ने, कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, भगवान कैसे तपस्विनी अहिल्या के ऊपर अपना चरण स्पर्श करते। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये गौतम नारी जो है यहां तपस्या कर रही है, पाषाण बन के तपस्या कर रही है, इसका आप उद्धार कीजिए। भगवान ने विचार किया, मैं तो तपस्वियों का आदर करता हूं, ये तपस्विनी मां अहिल्या का कैसे पाद स्पर्श करूंगा, कैसे पाद स्पर्श करूंगा, नहीं कर सकता। तो कहा जाता है कि पवन का झोंका आया और जो भगवान श्री राघवेंद्र के चरण की धूली है उसने स्पर्श किया है, और उस धूली से अहिल्या उद्धार हो गया है। वैसे रामचरितमानस में तो परसत पद पावन शोक न सावन, परसत पद पावन, परंतु पद से स्पर्श हुई जो धूल है
उसके स्पर्श से गौतम नारी अहिल्या जो हैं उनका उद्धार हो गया। और अगर हम सबको भी भगवान की चरण धूल मिल जाए तो हमारी ये जो जड़ बुद्धि जो करोड़ों अहिल्या से भी अधिक कठोर हो गई है, हमारी बुद्धि बहुत जड़ हो गई है। इतनी बार रामचरितमानस का पाठ कर लिया, इतनी बार राम नाम जप लिया, फिर भी हमारी बुद्धि की जड़ता नहीं जा रही है। मतलब कितनी कठोर है हमारी बुद्धि, कितनी जड़ हो गई है। सुबह से शाम तक अनेकों बार सुनते हैं, कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, कहत सुनत सब, कहते सुनते तो सब हैं, समझत कोई, इस तत्व को कोई कोई बिरला समझ पाता है। और जो समझ जाता है बस वो तो निरंतर भगवत नाम में लीन हो जाता है, उसको फिर उसके अतिरिक्त कुछ अच्छा ही नहीं लगता। किसी ने एक सुंदर सुमधुर पेय का पान शुरू किया, कोई उसके छीनना चाहे वो नहीं छोड़ेगा उसको। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर की भूख इस जीव को है, और जब तक वो नामामृत इसको नहीं मिलता है तब तक ये भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। तो रामचरितमानस बस इस विषय में सुनत श्रवण पाइए विश्राम, कानों से सुने, परंतु वो कहा जाता है तीन पुतले एक समान लाके रखे गए, एक की कीमत 10, एक की 100, एक की 1000। तीन पुतले बिल्कुल समान। वही पूछा कि भेद क्या है, तीनों पुतलों में भेद क्या है। जो कलाकार था, जो शिल्पी था, उसने कहा एक सीख लाओ, एक नीम की सीख लाई गई, एक कान में डाली गई, वो अंदर ही नहीं जाती, कान के अंदर थोड़ा सा जाके फिर कोशिश की गई तो एक कान से दूसरे कान से निकल गई। दूसरे पुतले के कोशिश की गई तो कान से गई, मुख से बाहर आ गई। तीसरे पुतले के अंदर चली गई। वो कहा कि देखो, एक श्रोता ऐसे हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, अर्थात कान में जाता ही नहीं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कान से सुनते हैं, मुख से फिर बखान करने लग जाते हैं, सुन सुन के कथावाचक बन जाते हैं, कथा कहने लग जाते हैं। और तीसरे उसको हृदयंगम कर लेते हैं, अपने हृदय में रख लेते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं। तो हृदय में धारण करने वाला उत्तम है, और तद अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें, उसके अनुसार अपना जीवन बने, अर्थात राममय हमारा जीवन बने। तो श्रवण सुनत पाइए विश्रामा,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान दूजो नाई कहूं। इस रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी ने परम विश्राम पाया है। विभीषण को हनुमान जी महाराज कथा कह रहे हैं, रामचरित सुना रहे हैं। पावा अनिर्वाच विश्रामा, अनिर्वचनीय विश्राम मिलता है। ये राम कथा ऐसी है। भगवती सीता कितनी व्याकुल थीं, आकाश से तारों को कह रही थीं कि कोई अंगार, अग्नि का टुकड़ा हमारे पास आ जाए। बहुत मतलब विरह के कारण बहुत व्याकुल स्थिति में थी और श्री हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, तत्काल शांति। तो ये रामचरितमानस से परम शांति, परम सुख, परम विश्राम मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, राम समान दूजो नाई कहूं, पायो परम विश्राम। मैंने इस ग्रंथ के माध्यम से परम विश्राम पाया है। इसके अतिरिक्त में दूसरे को इसके समकक्ष नहीं मान सकता। ऐसा पवित्र ग्रंथ आप सबके पास है, आप सब उसका पठन कर रहे हैं। आज माघ शुक्ल प्रतिपदा है। उत्तर वाहिनी रेवा के तट पे स्वामी रामानंद संत आश्रम में जगत गुरु आचार्य श्री भगवान महाराज श्री परम गुरु शाश्वत जगत गुरु मां नर्मदा, मां वैष्णवी, आंजनेय और शंकर जी के मध्य में बैठ के, कितना सौभाग्य है आप सब कि ऐसे पवित्र स्थान पे बैठ के रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जरूरत है कान से अंदर। देखो समय हमको अनुमति नहीं देता है। लगता तो है कि रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ के नजदीक बैठे हैं, कुछ श्रद्धा कुसुम इनके चरणों में जरूर चढ़ा दें। नहीं चढ़ा पाते। जय श्री राम।